राधे राधे। हमारे शास्त्रों में देखिए अंतिम समय को बहुत ही प्रमुख बताया गया है। अंतिम समय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अंते या मति शागति, ये सिद्धांत है जी। ये अकाट्य सिद्धांत है, अकाट्य नियम है कि मृत्यु के समय आपका मन जहाँ पर होगा, जहाँ भी आपका मन आसक्त होगा, कब? अंतिम समय में आपको नेक्स्ट जन्म उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। इसका सीधा सा प्रमाण देखिए भागवत में ही है। भरत एक मृग के बच्चे में आसक्त हो गए, दिनों रात उसका स्मरण करते थे, आए थे हरि भजन को, बन गए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बन चले गए ना, आराम से बैठकर भगवान का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसका वर्णन है। लेकिन दिनों रात उस मृग के बच्चे के साथ खेलते थे, उसी को निहारते थे, उसी को लाड लड़ाते, उसी के साथ खाना खाते, उसी के साथ खेलते। इतना आसक्ति हो गया, पता ही नहीं चला, अंतिम समय आ गया और अंतिम समय में भी उसी का ध्यान कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जन्म उनको मृग बनना पड़ा। आपने जीवन भर बहुत ही साधना आपने किया है, लेकिन अंतिम समय में अगर मन कहीं और चला जाए तो पहले आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भरत जी के जितने भी उनके साधना थी, भगवान का ध्यान किया था, वो व्यर्थ चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक एक क्षण जो आप साधना कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ये सब भगवान नोट कर रहे हैं और ये कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप जो भी कर्म करते हैं वो चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसका फल तो मिलना ही है। तो भरत जी ने जो जो साधना किया था वो स्टॉक में था, लेकिन अंतिम समय में मृग में आसक्ति हो गई तो मृग बनना पड़ा। लेकिन उन्हीं के सत्कर्मों का ये फल था कि उनको याद रहा कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसी गलती कर दी थी, और जैसे ही फिर मृग शरीर समाप्त हुआ, फिर से उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। लेकिन इस समय उस जन्म में वो पूरा सावधान रहे, कहीं भी आसक्त नहीं हुए, अपना मन अपने इष्ट में, अपने प्रभु में लगाया और भगवत प्राप्ति कर लिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अंतिम समय में आपका मन कहाँ है। इस संसार में कुछ लोग दावा करते हैं जब अंतिम समय का ही इम्पोर्टेंस है तो क्या ही फिक्र है जी, आराम से युवावस्था का आनंद लो, उसके बाद नाती पोते के साथ खेलो, उनका उनसे लाड लड़ाओ, उनसे प्रेम करो, अत्यंत ही आसक्ति वहाँ पर हो जाए घर परिवार में, अंतिम समय में स्मरण कर लेंगे 60 के बाद। लेकिन वो मूर्ख जीव इतना भी नहीं जानता है, पहला बात कि अंतिम समय कब आएगा ये आपको पता नहीं चलेगा, अचानक ही हमला होगी मृत्यु की। दूसरा बात, जब आप अपने जीवन में प्रत्येक क्षण में घर परिवार संसार में ही आसक्त रहे हैं, आप चाह कर भी उस समय मन भगवान में नहीं लगा सकते। कैसे लगाएंगे आप बताइए? जब भरत जी जैसे परमहंस जो बचपन से ही भगवान के भक्त थे, बहुत ही साधना किए, उनका जब अंतिम समय में आसक्ति हो गया मृग के बच्चे में, जो संसार में दिनों रात विषय भोग कर रहे हैं, आसक्त हैं, अपने इंद्रियों के सुख के प्रति जो आसक्त हैं, जितना भी उनका इंद्रियों को सुख दे दें उनका पेट नहीं भरता है, और चाहिए। तो ऐसा जिनका स्वभाव है वो कहाँ भगवान में मन को लगाएगा। तो लोगों ने क्या किया ना, एक शॉर्टकट अपना लिया। क्या? संसार में सबसे आसक्ति देखिए अपने पुत्र के प्रति ही होता है लोगों को। तो लोग क्या करते हैं ना, अपने बेटे का नाम भगवान का नाम रख लेते हैं, जैसे नारायण रख लिया या राम रख लिया या श्याम रख लिया, और वो सोचते हैं कि दिनों रात तो हम इसको पुकारते जाएंगे, अंतिम समय में भी यही याद आएगा क्योंकि वही आसक्ति है, तो डायरेक्ट हमको वैकुंठ मिलेगा या गोलोक की प्राप्ति होगी। वहाँ पर एक बात क्लियर होना चाहिए ऐसे लोगों को जिनका ये थॉट है। गीता में भगवान कह रहे हैं, गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम ज्ञाति नास्त्यत्र संशयः। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अंत काले च माम एव,
जो अंतिम समय में मेरा ही क्या नाम जप करते हैं, गोविंद गोविंद या राम नारायण ये पुकारते हैं, नहीं, स्मरण अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरा स्मरण करते हैं और स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ते हैं। यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखिए, जो संसारी आसक्त पुरुष हैं उनमें वासनाएं भरी रहती हैं, इसलिए उनका जब शरीर छूटता है उनको बहुत ही कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, क्योंकि आसक्ति भरा पड़ा है। सूक्ष्म शरीर में वो जो मन बुद्धि है वासना से भरे हुए हैं, तो उनका जब शरीर निकाला जाता है बहुत ही पीड़ा होती है उन लोगों को। वो स्मरण कैसे करेंगे? शरीर तो वही छोड़ सकता है ना जो पहले ही भगवत प्राप्ति कर चुका हो, क्योंकि मायाधीन जीव जितने भी हैं वो शरीर स्वयं से नहीं छोड़ते हैं, उनका शरीर जबरदस्ती निकाला जाता है। जितने भी मायाधीन जीव हैं वो स्वयं शरीर नहीं छोड़ते हैं, उनका शरीर, सूक्ष्म शरीर निकाला जाता है। वो तो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वासनाएं भरी पड़ी हैं, उसको तो शरीर चाहिए, अपना सुख चाहिए अपने इंद्रियों का। तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण कौन कर सकता है? जो शरीर खुद से छोड़े, और शरीर खुद से केवल मायातीत ही छोड़ सकते हैं, ठीक है? इसलिए ये मत सोचिएगा कि इतना आसान है अंतिम समय में बस हम अपने छोटे बेटे का नाम कुछ भी रख लें, वहाँ आसक्त हो जाएं, उसको पुकारते रहें और वैकुंठ मिलेगा। लोग अजामिल का उदाहरण देते हैं, अजामिल की कथा भी भागवत में है, लेकिन लोगों को अजामिल की कथा समझ में नहीं आती है। वो यही सोचते हैं कि छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था, अंतिम समय में नारायण नारायण पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए और उसको ले गए। आप अच्छे से जाकर पढ़िएगा, पार्षद आए तो जरूर थे लेकिन लेकर नहीं गए। ये तो अजामिल के ऊपर भगवान की कृपा हुई, उसके अच्छे संस्कार जागृत हो गए कि उसको ये सब बुद्धि फिर से जागृत हो गया, उसके मन में फिर से अच्छी भावनाएं, अच्छी संस्कार, भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो गया। विष्णु के पार्षद लेकर नहीं गए थे, वो बस यमराज को समझाए और चले गए। लेकिन फिर अजामिल को जब होश आया, उसको ये महसूस हुआ कि भगवान की कितनी कृपा है मुझ अधम पर, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, सब कुछ एक गणिका के ऊपर लुटा दिया। जो अजामिल जितेंद्रिय थे, जो अजामिल शास्त्रों के ज्ञाता थे, विद्वान थे, जो अजामिल भगवान के भक्त थे, एक कुसंग ने उनको ये चौपट कर डाला। एक खराब संस्कार आया जिसके चलते कुसंग उनको मिला और कुसंग में वो उसी में लिप्त हो गए। लेकिन जैसे ही फिर अच्छी संस्कार जागृति हुई तो ये भगवान ने ही एक उनको दृश्य दिखाया, लेकिन विष्णु के पार्षद लेकर नहीं गए थे। अजामिल को जब होश आया, अजामिल को एहसास हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब की बार मैं ये और चूक होने नहीं दूंगा। फिर अपना मन भगवान में लगाया, भगवान की भक्ति की और फिर भगवत प्राप्ति किया। इसलिए कोई ये ना सोचे कि अपने बच्चों का नाम हम भगवान का रख लेंगे तो वैकुंठ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिल सकता। इतना आसान नहीं है जी वैकुंठ प्राप्त कर लेना, क्योंकि भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। ये गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इन दोनों ही श्लोक में देखिए भगवान बता रहे हैं क्या? स्मरण भावम, आप स्मरण करें जो अंतिम काल में मेरा स्मरण करता है। और जो भगवान का स्मरण कर रहा होगा अंतिम समय में, उसको शरीर यमराज जबरदस्ती नहीं निकालते हैं, वो खुद जब उसका समय आता है, प्रारब्ध पूरा होता है, वो शरीर छोड़ देता है खुशी खुशी, क्योंकि उसमें और कोई वासनाएं है ही नहीं। क्योंकि जब तक वासना होगा आप स्मरण कैसे करेंगे भगवान का? भगवान का स्मरण तो वही कर सकता है अंतिम समय में जो उस लेवल तक पहुंचा हो, जो जीवन भर भगवान की भक्ति किया हो, वही वहां पर पहुंच सकता है। और जीवन भर तो आप संसार में ही आसक्त रहे, पति पुत्र आदि में, और आप ये सोचें कि अंतिम समय में हम स्मरण कर लेंगे, असंभव है। अंतिम स्मरण में, अंतिम समय में तभी स्मरण होगा जब आप अभी से लग जाएंगे, अभी से मन की आसक्ति भगवान में करेंगे।
क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ पर संसार में आसक्त अगर हो गए, जितना आप यहाँ पर मन लगाते जाएंगे संसार में, उतना आसक्त होते जाएंगे। और नाते पोते जब आपको प्यार से दादाजी या दादी माँ कहकर पुकारेंगे, कहाँ आपका मन भगवान में लगना है जब उनकी तोतली वाणी को आप सुनोगे? लग ही नहीं सकता। इसलिए ये कहना कि उस समय में कर लेंगे, इससे बड़ी मूर्खता और उस जीव से बड़ा अपना ही अहित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है जो ये कहे कि उस समय में देखा जाएगा। वो खुद अपना नुकसान कर रहा है। ऐसे जीवात्माओं को भागवत में आत्मघाती बताया गया है, जो खुद अपनी ही आत्मा का नष्ट कर रहे हैं, अपनी ही आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब भगवान ने इतनी कृपा आपके ऊपर कर दी, मनुष्य शरीर दिया, सनातन धर्म में जन्म हुआ, आपको समझाने वाले भी मिल गए, लेकिन फिर भी अगर आप उनके अनुसार नहीं चलेंगे, ये अपने आत्मा का नष्ट नहीं है तो क्या है? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंतराम कहे आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े योगी तपस्वी जन्म जन्मांतर से लगे रहते हैं कि बस अंतिम समय में हमारा स्मरण बना रहे, नहीं बन पाता है। बहुत दुर्लभ है जी, बहुत दुर्लभ। ये केवल वही कर सकते हैं जो निरंतर भगवान में मन को लगा रहे हैं, जो निरंतर तत्व ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान को ही अपना मानते हैं। क्योंकि भगवान ने क्या कहा, अंत काले च माम एव, एव अर्थात ही, मेरा ही स्मरण करके जो शरीर छोड़े, मेरा ही स्मरण करके जो शरीर को त्यागे। अब आप ही बताइए, अंतिम समय में बहुत कष्ट होता है जब प्राण इस शरीर से निकलते हैं, सूक्ष्म शरीर को निकाला जाता है, बहुत कष्ट होता है जी। तो आप उस समय में भगवान का स्मरण करेंगे कैसे? प्रश्न यही है। इसलिए स्मरण वही कर सकता है जो सिद्ध हो चुका हो, जो उस लेवल का साधना कर चुका हो, जो भगवत प्राप्ति के बहुत ही करीब हो, वही अंतिम समय में स्मरण कर सकता है। और वही शरीर छोड़ता है, क्योंकि उसको कहीं आसक्ति है ही नहीं, उसमें कोई वासना ही नहीं है, उसका मन एकदम भगवान में लीन हो चुका है। वही व्यक्ति अंतिम समय में भगवान का स्मरण कर सकता है, बाकी जीव नहीं कर सकते। इसीलिए अगर चाहते हो कि वो स्थिति बने, अभी से लग जाइए, निरंतर भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, वही आपके हैं, उन्हीं में अपने चित्त को लगाइए, उनसे प्रेम कीजिए। इस संसार में कोई भी आपका नहीं है, केवल भगवान है। जब तक ये ज्ञान दृढ़ नहीं होगा, जब तक ये बात बुद्धि में बैठ नहीं जाएगा, तब तक आप स्मरण नहीं कर सकते भगवान का। और धोखा देने के लिए भगवान को आप धोखा देना चाहते हैं और ये सोचें कि अपने बच्चों का नाम ही रख लेते हैं, नाम लेने से कुछ नहीं होगा जी, स्मरण बता रहे हैं भगवान। कि ऐसे अगर नाम रख देते सभी, तो ऐसे तो सभी को ही भगवत प्राप्ति हो जाती। वो दिन भर बैठकर संसार में पाप करते, काम क्रोध लोभ मोह आदि में पड़े रहते, और अंतिम समय में अपने बेटे को पुकार लेते। तब तो भाई फिर शास्त्र वेद में इतना सब बताया क्यों गया है? इतनी सब साधनाएं हैं, क्यों बताई गई हैं? इतनी सब साधनाएं क्यों बताया गया है मन को शुद्ध करने का? स्मरण इंपॉर्टेंट है। आप स्मरण किसका कर रहे हो? नाम आप किसी का भी ले लो, अंतिम समय में आपका मन बुद्धि कहाँ है? किसको याद कर रहे हैं? अगर भगवान को याद कर रहे हैं, इसका मतलब तय है आपने उस जन्म में साधना आप बहुत किए हैं, या फिर आपके ऐसे कुछ अच्छे संस्कार उत्पन्न हो गए हैं
जो आपको अंतिम समय में भगवान का स्मृति बना रहे हैं, भगवान का स्मरण बना है, भगवान याद आ रहे हैं। और वो व्यक्ति जिसके स्मरण में भगवान हो, सामर्थ्य ही नहीं है यमराज का या उनके दूतों का कि उसके शरीर को जबरदस्ती वो निकाल लें। वो खुद शरीर को छोड़ता है। जब समय आता है, यम के दूत या यमराज खुद उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि महाराज अभी आपका समय पूरा हो चुका है, आप इस शरीर को त्यागें और भगवत धाम के लिए प्रस्थान करें। तो कंक्लूजन यही है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण वही कर सकता है जो निरंतर अभ्यास किया हो, क्योंकि मन आपका जहाँ निरंतर लगा रहता है वही चीज़ आपके अंतिम समय में आएगी। और बहुत दुर्लभ है जी भगवान का स्मरण हो पाना, बहुत दुर्लभ, इतना आसान नहीं है, बहुत ही दुर्लभ है। कई करोड़ों में किसी एक जीव को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो अपना अंत भला करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि अंतिम समय में स्मृति आपका बना रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका अंत भला हो, सुखपूर्वक हो, क्योंकि अंत भला तो सब भला, व्यवहार में भी ये बात कहा जाता है। आपने जीवन में कितना भी संघर्ष देखा हो, पढ़ाई की उम्र में भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन उस पढ़ाई से आपको रिजल्ट क्या मिला वो देखेंगे लोग। लोग ये नहीं देखेंगे कि आपने पढ़ते समय क्या खाया, क्या भोजन किया, क्या पहना, नहीं, आप उसके माध्यम से सफल कितने बने वही लोग चेक करते हैं। ठीक इसी प्रकार आप जीवन भर स्मरण किए न किए, अंतिम समय में मन कहाँ है, अंतिम समय में भगवान में मन है, मीन्स आपने जीवन भर स्मरण किया है। और जो अंतिम समय में स्मरण करते हैं, इसका मतलब साफ है कि वो बहुत ही ऊंचे लेवल को प्राप्त कर चुके हैं, अध्यात्म में बहुत ही शिखर तक वो पहुंच चुके हैं। इसीलिए तो अंतिम समय में भगवान का याद है। और तब ऐसे जीव शरीर स्वयं त्याग देते हैं, शरीर स्वयं छोड़ते हैं जब समय आता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो माया के अंडर में जीव हैं उनको बहुत आसक्ति रहता है अपने शरीर में। सूक्ष्म शरीर में अनंत जन्मों के वासनाएं भरी होती हैं। कोई दुखी होकर अगर शरीर नष्ट भी कर देता है संसार में, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसकी वासनाएं से भरी हैं, वो नहीं चाहता अपना शरीर छोड़ना और बाद में पछताता है। जो शरीर संसार में लोग दुखी होकर शरीर नष्ट करते हैं वो पछताते हैं फिर बाद में, क्योंकि उनको तो वासनाएं भरी पड़ी हैं, उनको फिर से एक शरीर चाहिए लेकिन नहीं मिलता है और वो प्रेत योनि में भटकते हैं जो स्वयं अपना शरीर नष्ट करते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति भाग रहा है दुखों से, उसको शरीर से मोह नहीं गया है, उसको उसी समय में कोई अगर सुख दे दे वो शरीर समाप्त नहीं करेगा। शरीर व्यक्ति नष्ट ही संसार में जो लोग करते हैं दुखी होकर करते हैं, उस दुख से भागना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ से हम मुक्त हो जाएं, लेकिन वो मुक्त कहाँ होता है, वो तो और दुखी हो जाता है और परेशान होता है और पछताता है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि वासनाएं भरी हैं, उसको वो सब सुख चाहिए। लेकिन भक्त जो भगवान का स्मरण कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वासनाएं और नहीं है, वो उस लेवल में पहुंच चुका है, उसके स्मरण में, उसके मन बुद्धि में भगवान ही व्याप्त हैं, उसको संसार से कुछ नहीं चाहिए, वो उस परम शांति को प्राप्त कर चुका है। तो वो फिर शरीर इजीली छोड़ता है, त्यागता है जब उसका समय आता है। ठीक है, तो अंतिम समय का स्मरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि अंतिम समय में स्मरण बना रहे, अभी से भगवान में मन को लगा लो। नहीं लगाओगे तो भूल जाओ कि अंतिम समय में आपको याद आएगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जितना आप संसार में मन को लगाते जाएंगे उतना आसक्ति बढ़ती जाएगी, और जितना आसक्त होते जाओगे उतना ही मुश्किल होगा भगवान में मन लगाने के लिए। ठीक है जी, इसलिए ये सब नौटंकी नहीं चलेगा कि अपने बेटे का नाम भगवान का कोई रख लें, उसी में आसक्त हो जाएं, उसको पुकारें वैकुंठ। वैकुंठ तो नहीं मिलेगा, सीधा टिकट कटेगा नर्क का। आपके कर्मों के अनुसार ही आपको शरीर की प्राप्ति होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, इसलिए अंतिम समय का स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही इस जन्म में बहुत ही साधना किए हो, लेकिन अंतिम समय में अगर और कहीं आसक्ति हो गई तो उसी शरीर को जाना पड़ेगा। जैसे भरत जी को जाना पड़ा, मृग बनना पड़ा, लेकिन हाँ, साधना आप किए हैं तो वो आपके साथ रहेगा स्टॉक में, और वही फिर आगे चल के आपका काम देगा।
इसलिए हर समय सावधान रहिए, सतर्क रहिए कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, क्योंकि मान लीजिए किसी में आसक्ति हो गया और उसी समय शरीर छूट जाए, तब आपको वही गति प्राप्त होगा। इसलिए हर समय कहा जाता है कि भगवान का स्मरण कीजिए निरंतर, क्योंकि पता नहीं कब बुलावा आ जाए। निरंतर करते रहेंगे तो डायरेक्ट भगवत प्राप्ति होनी है, डायरेक्ट वो जीव भगवान को प्राप्त करेगा। और निरंतर स्मरण के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, आप बस ये समझ लें कि संसार में आपका कोई भी नहीं है, केवल भगवान है। उन्हीं से ही आपका संबंध था, उन्हीं से ही है, उन्हीं से ही रहेगा, उनके अलावा आपका कोई नहीं है। ये पक्का कर लीजिए, स्मरण करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। राधे राधे।